ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको अभिनंदन करता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और बार आज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मानन करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 10 आज्ञा दिया है, उसी के बारे में सीख के आ रहा है। अभी हम उसका 10वीं आज्ञा निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 17वें पद में लिखा है, हम किसी चीज़ को लालच नहीं करना है। उसी से 5 बातों को हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 6वें पद को प्रभु हमको क्या कहना चाहता है वो ऐसी है, वेदर सेव्ड और अनसेव्ड an unrepentant covetous will be handed over to his vices। कोई उद्धार पाया हुआ हो, उद्धार नहीं पाया हुआ हो, वो अपना लालच से मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर उसको बुराई के लिए सौंपेगा। बहुत बड़ा बुराई हमारे जीवन में आएगा। ये परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। शैतान हमेशा ये ढूंढता है कैसे एक विश्वासियों को पाव में फंसा देंगे, पाव का बंदी में कैसे हमको करेंगे। ये वह उनका प्रथम लक्ष्य यही है। हम जानते हैं कि शलोमोन के जीवन में भी वही हुआ है। पहला राजा 11 अध्याय 3 और 4 पद में हम देख सकते हैं कि कैसे आखिरी टाइम में उसने दुनियादारी में औरतों के पीछे व्यभिचार करते हुए कितना गलत तरीके से उसका जीवन चले गया है, ये बात को हम देख सकता है। इसलिए यशायाह की किताब 5 अध्याय और उसका 11वें पद में हम ऐसी पढ़ता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ पाए। देख, दाखरस और दारू पीते हुए सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता है। दारू के कारण गर्म करता है उनका शरीर को, उनका बुद्धिहीन एक अनुभव में चले जाता है। वो लोगों के ऊपर हाय परमेश्वर का वचन हम देख सकता है। हम जानते हैं कि ऐसी बातें कल भी हमने ध्यान दिया था, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5वें पद में ऐसी बात सब एक मूर्ति पूजक के जैसी बन जाता है। हम लालच में आता है जब हम क्या करता है, शैतान हमको बांध के रखेगा। यदि हम रोमियो की किताब 6वें अध्याय उसका 16वें पद में हम ऐसी पढ़ता है, रोमियो की किताब 6वें अध्याय उसका 16 पद, क्या तुम नहीं जानते हैं कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हैं, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के
जिसका अंत धार्मिकता है। देख, शैतान के पीछे हम जाएंगे तो अंत बहुत खतरनाक रीति से बहुत बड़ा बुराई हमारे जीवन में आ जाता है। इसी बात को हम देख सकता है। ये गलोशियम की किताब 4 अध्याय में भी इसी बात को हम देख सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारा धन कहाँ है उधर तुम्हारा हृदय है। यदि हमारा ट्रेजर स्वर्ग में है तो हम स्वर्ग के बारे में सोचता है। यदि हम मनुष्य पृथ्वी पे जमा करके रखेगा तो हम पृथ्वी की ओर सोचता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम यदि लालच में आगे बढ़ता है, जब हमारा शरीर और आत्मा के बीच में बहुत बड़ा एक झगड़ा चालू हो जाता है। गलोशियम की किताब 5 अध्याय उसका 19 पद में क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपना, ये सब उसी का काम है। पहला तिमोथी 1:10 में ही वही बात को हम देख सकता है। हम किसको सेवा करेंगे, ये बात को हमको सोचना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 24 में, हम परमेश्वर को और शैतान को एक साथ सेवा कर नहीं सकता है। एक को घृणा करना पड़ेगा, एक को प्रेम करना पड़ेगा। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। रोमियो 8:7 में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वही रखता है। देख, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देख, शरीर के ऊपर हम ये करता है। शरीर और आत्मा के बीच में बहुत झगड़ा चलता रहता है। और 8वें पद में लिखा है, और जो शरीर दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। बहुत क्लियर है, हम उसको प्रसन्न कर नहीं सकता है। यदि हमारा ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने हमको रखना है तो हमको क्या करना है? हमारा लालच से हम मन फिराना है। नहीं मन फिराकर तो हम हमारा इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन बिताना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर से पास से हम गिर गया है, हम परमेश्वर का बहुत बड़ा बॉन्डेज में हम पड़े रहेंगे। हमको उधर से कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए रोमियो की किताब पहला अध्याय उसका 24 से लेकर आगे तक पढ़ेगा तो हम समझ सकता है कैसे इधर बोल रहा है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं को अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। 25 पद में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बन डाल दिया है और सृष्टि की अपमान और सेवा की, उपासना और सेवा की, सृष्टि की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के दिशा में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसा ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगा।
और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया और अब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गया है। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, मायारहित और निर्देश होना, वो तो परमेश्वर की वो विधि जानता है कि ऐसा काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसी काम करते वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। देख, ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसी काम के लिए छोड़ते जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए। वचन 81 का 12 में भी ये बात को हम देख सकता है। परमेश्वर ने वैरियों के हाथ में उसने क्या करता है उसी के लिए छोड़ दिया है। 106 वचन 15 में भी इसी बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। हम परमेश्वर के विरुद्ध में कभी भी वो लालच से ना मन फिरने वाला मत बने। हम मन फिराकर परमेश्वर को स्तुति करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए हमारे जीवन को बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।